नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की, बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की और सुबह सुबह बाजारों में क्या हुआ है अब तक उसकी बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार देखते हैं कि बाजार आज कैसे लग रहे हैं। फिलहाल अगर बाजारों को देखें तो निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी फिलहाल हल्की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। 24,188 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। करीबन आधे फीसदी से कम की गिरावट फिलहाल नजर आ रही है। अगर ओपनिंग की बात करूं तो ओपनिंग 24,216 पर हुई थी। कल की क्लोजिंग 24,238 पर हुई थी, लेकिन उसके बाद आज उससे और थोड़ा नीचे निफ्टी खुला। अगर बैंक निफ्टी को देखें हम तो बैंक निफ्टी में आज 57,990 का लेवल है और फिलहाल हल्की सी मजबूती नजर आ रही है। बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन हल्की सी मजबूती बैंक निफ्टी में भी नजर आ रही है। देखना होगा कि क्या इंडेक्स आज ये इंडेक्स चलता है या फिर नहीं। अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी है, जिसके चलते हो सकता है कि आज जो दोपहर के बाद का सेशन है उसमें थोड़ी हलचल देखने को मिले, लेकिन फिलहाल बाजार सुस्त नजर आ रहे हैं। और चलिए एक बार नजर हम इंडाइसेस पर भी डालते हैं कि इंडाइसेस कैसे लग रहे हैं, बाकी सारे इंडेक्स कैसे लग रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर ऑटो की बात करूं तो ऑटो में गिरावट है। इसके अलावा एफएमसीजी इंडेक्स में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है और आईटी पैक इसमें भी आज गिरावट नजर आ रही है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में आज गिरावट है वो उसमें फार्मा भी शामिल है। पीएसयू बैंक्स में भी आज गिरावट है और खरीदारी आज मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी है, रियलिटी स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस पैक में भी खरीदारी है, लेकिन बाजार में बहुत ज्यादा एक्शन आज देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर बना हुआ है, उस पर हमारी बिल्कुल नजर रहेगी, लेकिन आज जो ट्रिगर्स हैं वो यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो बढ़ चुका है। इसके चलते अमेरिकी बाजार में भी हमने गिरावट देखी हल्की, और उसी के चलते आज जो भारतीय बाजार हैं उनमें भी सुस्ती नजर आ रही है। इसके अलावा आज एक बड़ी खबर यह है कि एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है वो भी करीबन 10% तक टूट गया है, जिसका असर हम स्टॉक पर भी देखेंगे। और काफी सारे स्टॉक हैं जिन पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हुआ है, कुछ को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, कुछ में लगातार लोअर सर्किट लगे हैं। इन सब पर बातचीत करेंगे और इसके लिए बुलाते हैं हमारे खास मेहमान को। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर निशित जोशी, फाउंडर विद्यासागर इन्वेस्टमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि इंडेक्स आज वीकली एक्सपायरी है, तो सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि आज वीकली एक्सपायरी कहाँ करते देख रहे हैं आप? मैम अगर देखेंगे ब्रॉडर इंडेक्सेस तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही हम ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं, जहाँ पे मेजर सपोर्ट 24,000 का लेवल है एंड हायर साइड में 24,500 एक रेजिस्टेंस के जोन की तरह देखने मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल एक कंसोलिडेशन फेज में ही हम ब्रॉडर इंडेक्सेस को देख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आज के दिन में जिस हिसाब से मोमेंटम है तो डेफिनेटली थोड़ा स्लैगिश या स्लो मोमेंटम ही देखने मिलेगा। नई तेजी आज के दिन में अगर एक्सपेक्ट करनी है तो 24,260 के अबाव ही अगर इंडेक्स ट्रेंड करते हैं तो ही नई तेजी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, तो या फिर 24,100 150 200 के आसपास की एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल निफ्टी के फ्रंट पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक साइडवेज जोन में ही फिलहाल ट्रेड करता हुआ देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं जहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही देखने मिल रहा है एंड अभी फिलहाल जो रेंज बन के आ रही है 57,500 एक लोअर साइड पे सपोर्ट की तरह वर्कआउट कर रहा है एंड हायर साइड में 58,500 एक रेंज हमें बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस देखने मिल रही है। सो ऑल इन ऑल दोनों इंडेक्सेस एक कंसोलिडेशन फेज में ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं। जिस हिसाब से ईरान इजराइल वॉर के जो डेवलपमेंट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स को स्लो डाउन कर रहे हैं एंड नेक्स्ट मूव के लिए मार्केट्स को वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि बेसिकली जो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट है वो इंडियन मार्केट्स पे डायरेक्टली होता है एंड जब तक वहाँ पे कोई एक प्रॉपर पीस साइन नहीं होता तब तक जो वॉर की सिचुएशन है वो कंटिन्यू रह सकती है एंड वो फियर क्रूड ऑयल का राइज होने का वो कंटिन्यू रह सकता है। सो ऑल इन ऑल डेफिनेटली एक साइडवेज मोमेंटम ही देख रहे हैं। बट अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो वो दोनों इंडेक्सेस ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। 52 वीक हाई के आसपास ही दोनों इंडेक्सेस ट्रेड कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वहाँ पे एक मोमेंटम अच्छा देखने मिल रहा है एंड जैसे ही हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में एक ब्रेकआउट देखने मिलता है ऑल टाइम हाई का, तो वापिस से हमें वहाँ पे भी एक अच्छी रैली कंटिन्यू होते हुए अपसाइड में देखने मिल सकती है। सो ऑल इन ऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यू है बट ब्रॉड लाइन इंडेक्सेस में कंसोलिडेशन देखने मिल सकती है। बिल्कुल सर, आज कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं और उन पर भी चर्चा कर लेंगे। पेटीएम का रिजल्ट आया, 79% उसके नेट प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में पेटीएम के शेयर पे सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि इस स्टॉक पर फिलहाल क्या करना है।
सो पेटीएम की बात करेंगे तो पेटीएम में अच्छी खासी रैली हम रिसेंटली देख चुके हैं। लास्ट एक दो साल में ऑलमोस्ट 300 से ये काउंटर 1300 तक ट्रेड होता है देखने मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल आईपीओ के बाद जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट होकर एक रिकवरी स्टार्ट हो गई थी ये काउंटर में। एंड जो रिजल्ट्स आए आज के दिन में भी वो अच्छे ही आए हैं, ऐसा कोई खास मतलब उसमें दिक्कत नहीं है। बट ऑलरेडी स्टॉक्स में मोमेंटम आ चुका था, तो रिसेंटली हम देख रहे हैं लास्ट 3-4 दिनों पहले से एक कंटिन्यूस रैली हम देख चुके थे सिटी में। तो वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। सो करेंटली और भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकता है। एंड डाउन साइड में हमें 1300 या 1290 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए पेटीएम को शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल सर। एक और सर स्टॉक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जिसकी चर्चा रही है, लेकिन अब उस स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। करीबन एक महीने में स्टॉक 30% तक गिर चुका है। ये स्टॉक है एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ का स्टॉक। आज भी इसमें 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है और स्टॉक पिछले 3 सेशंस में करीबन 15% की गिरावट दिखा चुका है। 31% के करीब एक महीने में गिर चुका है। अब ये जो डिक्लाइन है, ये सेलिंग प्रेशर जो आ रहा है एआई लिंक स्टॉक्स में आ रहा है, ये भी एक वजह है। और इसके साथ ही इसकी एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लूम एनर्जी, उसको लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन काफ़ी सारे निवेशक ऐसे होंगे जिन्होंने ये स्टॉक खरीद रखा होगा, उनको इस वक्त क्या करना है? तो डेफिनेटली मैम, अगर हमने जागरण बिजनेस और दूसरे बिजनेस चैनल्स में भी डिस्कशन किया था कि जब ये काउंटर 7000 या 8000 के आसपास था तभी प्रॉफिट बुक करने को ही रिकमेंड किया था। सो बेसिकली रीजन यही था कि ऑलरेडी स्टॉक में अच्छा खासा रैली हम देख चुके थे एंड एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ये काउंटर में दिखा चुका था। एंड देन ओवरबॉट जोन में ये काउंटर आ चुका था, वैल्यूएशंस भी हाई हो चुके थे। ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशंस 200 के पीई पे ट्रेड हो रहे थे। सो डेफिनेटली वहाँ पे एक रेड सिग्नल था एंड वहाँ पे एग्जिट करने का ही रिकमेंडेशन दिया था। देन अभी देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हमें लोअर सर्किट्स ही देखने मिल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल डेफिनेटली वो टाइम था एग्जिट करने का। अगर अभी फिलहाल काउंटर है एंड लॉस में है तो अभी फिलहाल तो लोअर सर्किट्स ही है, तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। बट ऑल इन ऑल अगर इन बिटवीन बाउंस मिलता है तो डेफिनेटली एग्जिट करने की ही सोचे एमटीआर टेक। बिल्कुल। एक और स्टॉक सा देखिए जिसकी बात मैंने शुरुआत में ही की थी, एचडीएफसी बैंक की। इसके एडीआर में 10% की गिरावट आई, जिसका असर हम स्टॉक पर भी देख रहे हैं। करीबन 1.5% डाउन है स्टॉक आज, और इसके साथ ही इसके रिजल्ट्स भी आए थे, जिसके चलते कल भी स्टॉक में हमने ऐसा ही देखा था। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि इनकी एनआईएम पर जो प्रेशर है उसकी वजह से स्टॉक्स सारे ही जो ये बैंक्स हैं बड़े बड़े, इन सब में गिरावट देखने को मिली थी। कल करीबन 5% तक का डेंट था सभी स्टॉक्स में। क्या करना है सर पूरे सेक्टर पर और स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक पर? तो डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स में कल हमें गिरावट देखने मिली थी, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, दोनों में ही 5% की गिरावट थी। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स थोड़े स्ट्रांग आए थे, बट बाकी ये दोनों बैंक एक्सिस एंड एचडीएफसी दोनों में ही दिक्कत हमें देखने मिली थी। बट ठीक है, एक दो क्वार्टर का नेगेटिव रिजल्ट्स रहता है, उस पर कोई मेजर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो दोनों ही काउंटर्स पे बने रह सकते हैं। बैंकिंग कंपनीज वापस से अच्छा खासा रिकवरी हमें दिखाएगी। एचडीएफसी बैंक की भी बात करें तो रिसेंटली ही 800 का लेवल था जो ब्रेकआउट हमें देखने मिला था एचडीएफसी बैंक में। एंड देन अभी वहाँ पे वापस से हम 800 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। सो ऑल इन ऑल वापस से कंसोलिडेशन पेज में ही जा रहा है। वीकनेस है तो डेफिनेटली 750 तक एक मेजर करेक्शन हम देख सकते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर 750 के आसपास एचडीएफसी बैंक मिलता है तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी। ओवरऑल करंट लेवल्स पे भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं स्टैगर्ड वे में। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी एचडीएफसी बैंक में पोटेंशियल लग रहा है। बिल्कुल सर। चलिए सर, कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं विनीता जी का। विनीता जी पूछ रही हैं कि इनको व्यू चाहिए आपका और टारगेट चाहिए। वोल्टाज इन्होंने खरीदा हुआ है 1304 पे, एबीडीएल खरीदा हुआ है 580 पे, डीप इंडस्ट्रीज 524, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा 312। तो 4 स्टॉक्स हैं इनके पास। एक एक करके बातचीत करते हैं। पहले वोल्टाज को लेते हैं। सो वोल्टास की बात करें तो डेफिनेटली एक साइडवेज मोमेंटम में ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। अगर शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो इन बिटवीन अगर बाउंस आते हैं अराउंड 1380 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की ट्राई करनी चाहिए। तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए वोल्टास में एंड अपसाइड में 1380 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा इनका स्टॉक है एबीडीएल। एबीडीएल 580 पर खरीदा हुआ है इन्होंने। सो एबीडीएल की बात करें तो डेफिनेटली इसमें तो अच्छा प्रॉफिट हम देख रहे हैं एंड अभी फिलहाल तो एक साइडवेज जोन में ही फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है।
सो करंट प्राइस पे अगर मैं बोलूँ तो 605 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर दिए एंड एबीडीएल में पोजीशंस को होल्ड रखिए। अगर 605 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एग्जिट कीजिए, तब तक के लिए होल्ड रख सकते हैं। अगर हमें टारगेट्स की बात करें तो इन बिटवीन हमें 650 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो टारगेट 650 रखिए एंड स्टॉप लॉस 605। बिल्कुल। दो स्टॉक्स और हैं, डीप इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इन दोनों पर क्या करना है सर? डीप इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे भी हम देख रहे हैं एंड यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो कोई मेजर अपसाइड का पोटेंशियल तो लग नहीं रहा है। तो डेफिनेटली डीप इंडस्ट्रीज में एग्जिट करने की ही राय रहेगी। अभी फिलहाल अगर ये देखेंगे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही ये काउंटर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल डेफिनेटली डीप इंडस्ट्रीज में एग्जिट कीजिए, कोई मेजर फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 312 पर इनकी बाइंग है। सो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख रहे हैं एंड फिलहाल ये काउंटर और मतलब एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के भी चांसेस में है। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखिए। जैसे ही 360 का लेवल ब्रेक होता है हमें एक अच्छी खासी पोटेंशियल अपसाइड 400 तक भी देखने मिल सकते हैं। सो 3 से 6 महीने के लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को होल्ड रखने की ही राय रहेगी। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं सर, ये अडानी के स्टॉक्स पर सवाल है, इनका रामाशंकर जी का सवाल है। अडानी टोटल गैस के 1200 शेयर है इनके पास 745 पर, और दूसरा अडानी पावर है इनके पास 3400 स्टॉक्स है 220 पर। सो अडानी टोटल गैस की बात करेंगे तो रिसेंटली 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से रिजेक्शन लेके यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हुआ था। सो ऑल इन ऑल लोस के आसपास ही काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो कोई मेजर करेक्शन यहाँ से और एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, तो होल्ड रख सकते हैं। इन बिटवीन अगर हम बात करेंगे तो अगर हमें 750 के आसपास मिलता है तो वहां पे एग्जिट करने की ट्राई करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक था सर अडानी पावर का। सो अदानी पावर की भी बात करेंगे तो डेफिनेटली अदानी पावर में रिसेंटली एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है एंड यहाँ पे भी वापस से काउंटर रेडी हो रहा है फ्रेश अपसाइड्स के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसमें अगर एक स्टॉप लॉस की बात करें तो 210 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए एंड होल्ड कीजिए। सो ऑल इन ऑल वापस से अगर हमें लेवल्स की बात करेंगे तो 250 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। सो 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 250। बिल्कुल। एक सवाल सर शुभम जी का भी शामिल करते हैं। इन्होंने पूछा है कि पीएनसी इंफ्रा, ये स्टॉक है इनके पास 4000 शेयर हैं 260 के भाव पर, और ये स्टॉक फिलहाल 1.5% डाउन है, 243 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। सो डेफिनेटली पीएनसी इंफ्रा में इन्वेस्टर को लॉस हो रहा है एंड अगर फिलहाल हम देखेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ये काउंटर सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। तो पेशेंटली होल्ड रखना पड़ेगा एंड जैसे ही कॉस्ट के आसपास आता है तभी एग्जिट कीजिए। ऑल इन ऑल अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशंस तो रीजनेबल ही लग रहा है। सो डेफिनेटली पेशेंटली होल्ड कीजिए, कॉस्ट के आसपास एग्जिट करने का ट्राई कीजिए। चलिए सर कुछ और बड़े स्टॉक्स की बात करते हैं। एक तो L&T, इसमें खबर है कि इसे 10,000 से 15,000 करोड़ के ईपीसी ऑर्डर्स मिले हैं, माइनिंग्स और मेटल प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स मिले हैं, इसने ये विंस हासिल की हैं। और इसके साथ ही रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस में आज गिरावट देखने को मिल रही है, स्टॉक के नतीजे भी आ चुके हैं, दोनों ही बड़े स्टॉक्स हैं, दोनों पर क्या कर सकते हैं?